today let's start with chapter number 9, trade and contact without distance with distant land. ठीक है, now अब इस सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, जो ट्रेड रूट, ठीक है, जिससे हम क्या करते थे ना, ट्रेड करते थे इंडिया के. नाउ डाउनफॉल ऑफ द मॉडर्न एम्पायर सॉ अ राइज ऑफ मैनी स्मॉल स्टेट. ठीक है, आपने देखा जैसे ही मॉडर्न एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, किसका राइज हुआ? बहुत सारी छोटे छोटे स्टेट्स का राइज हुआ. और उनको कौन रूल कर रहा था? बिग किंग्स रूल कर रहे. ठीक है, अगर हम ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें तो पुष्यमित्र सुल्तान है, वॉज ब्राह्मण ऑफिशियल्स ऑफ द मॉडर्न. इन्होंने क्या इस्टेब्लिश करी? सुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी. किसको मार के? बृहदत्त को मार के. ही वॉज अ लास्ट मॉडर्न. सुंगा डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड, किसने सक्सीड करी? कन्वा डायनेस्टी ने. एंड ही एस्टैब्लिश्ड गुप्ता किंगडम इन द 4th century period. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फॉरेन इन इंडिया, जो इंडो ग्रीक्स और जो शाखास और कुशान्स के बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में. ये डिसेंडेंट्स थे आपके ग्रीक जर्नल के, सेल्कस एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सेल्कस बैक्टीरिया और प्रथिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे इन्वेडेड इंडिया. ठीक है, जब सेल्कस की डेथ हो गई तो बैक्टीरिया और जो आपके पार्थिया थे ये इंडिपेंडेंट हो गए एंड दे इन्वेडेड टू इंडिया. ठीक है, द मोस्ट फेमस बैक्टीरियन किंग जो थे वो मिनांडर थे एंड ही रूल्ड फॉर 160 BC to 120 BC. And the Menander, he occupied Indian territory up to Kathiawar and Ganj. इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? वो शकाना थी. एंड इस कैपिटल सकारा नाउ नोन एज सियालकोट इन पाकिस्तान. While in India he was converted to Buddhism. और जब ये इंडिया में आए तो इनको किस में कन्वर्ट कर दिया? बुद्धिज्म में कन्वर्ट. ठीक है, नाउ ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया. भाई जब ग्रीक जो थे कैसे उन्हें इंडिया ने इन्फ्लुएंस करा? सबसे पहला तो यहाँ की आर्ट. ठीक है, अंडर द ग्रीक न्यू स्कूल ऑफ आर्ट, जिसको हम गंधार स्कूल कहते हैं, वो डेवलप हुआ एट गंधारा. ठीक है, वाई सब्जेक्ट्स एंड आइडियाज इन गंधारा आर्ट वर इंडिया, देयर स्टाइल एंड फिजिकल फीचर्स वर ग्रीक. देखो जो उनके सब्जेक्ट्स थे और आइडियाज थे गंधारा आर्ट में, वो इंडिया के थे. और जो उनका स्टाइल और फिजिकल फीचर्स था वो किसका था? ग्रीक जैसा. ठीक है, कॉइन्स की बात करते हैं. सिल्वर कॉइनेज यहाँ पे देखने को मिले विच वॉज इशूड बाय सम लोकल रूलर्स. ठीक है, और जो कॉइनेज था और जो वाइड एरिया था जो सर्कुलेट कर जाता था वो एक ट्रेड नेटवर्क, वाइड ट्रेड नेटवर्क को सजेस्ट करता. नेक्स्ट इज शाखास की बात करते हैं. ठीक है, ये इंडो ग्रीक के साथ क्या आते हैं? हमारे शाखास आते हैं. एंड ये दे वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड बाय यूनसी ट्राइब, जो चाइनीज वॉल के बाहर रह रहे. दे ओवररन पर्थियान्स एंड द मोस्ट फेमस शाखा रूलर जो वेस्टर्न इंडिया के थे वो रुद्रदमन थे, जिन्होंने क्या करा? वो चेक्ड द सतवाहन एक्सपेंशन. वेस्टर्न इंडिया में जो सतवाहन का एक्सपेंशन हुआ था वो उस पर चेक रख रहे थे. ठीक है, एंड ही रूल्ड नॉट ओनली ओवर सिंध, लेकिन उन्होंने गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, कथियार और वेस्टर्न डेक्कन जैसे जगह पे भी करा काम. नेक्स्ट इज कुशान्स. फिर हमारे कुशान्स आते हैं. जैसे जैसे हमारे शाकास थे, कुशान्स वर नोमैडिक टाइप. ये नोमैडिक टाइप थे, ये रूल करते थे पर्टिकुलरली बिकॉज अंडर सिविलाइजेशन ऑफ मेडिटेरियन वर्ल्ड, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड इंडिया वॉज मर्ज्ड टुगेदर. द मोस्ट पॉपुलर जो कुषाण रूलर थे वो आपके कनिष्क थे, क्योंकि ये किससे एसोसिएशन था इनका? विद बुद्धिज्म. ये जो पीरियड है ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है फॉर जनरल कल्चर डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. और ये इंटरमाइंगलिंग ऑफ पीपल है फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन. और जो कनिष्क है कि स्टैब्लिश शाका एरा इन 78 AD. और अश्वघोष जो थे वो कोर्ट पोएट थे किसके? कनिष्क के कोर्ट. नाउ इनकी जो पहली कैपिटल थी दैट इज आपकी पुरुषपुरा, जो आपकी मॉडर्न पेशावर में थी. ठीक है, आपका मथुरा जो अपीयर टू बी हैव द सेकंड कैपिटल. मथुरा इनकी सेकंड कैपिटल्स. नेक्स्ट इज कुशान्स इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया. भाई जैसे हमने शाखास के पढ़ी, अब हम कुशान्स की देखते हैं कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस करा. पहली बात तो हम आर्ट और स्कल्पचर की बात करें. अगर हम कुशान
अनगर स्कूल ऑफ आर्ट जिसे हम मथुरा स्कूल कहते हैं, ये फ्लरिश करा एट मथुरा। इन्होंने क्या क्रिएट करा? इमेजेस ऑफ बुद्ध। कॉइन्स की बात करते हैं, इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करे, कॉपर के, सिल्वर के करे, और इनके जो कॉइन्स थे 3 रीजन से इम्पॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और वो 3 रीज़न क्या है? पहला है इनका जो कॉइन है वो वास्टनेस ऑफ हिज एम्पायर को बताता है, ये शो करता है हाउ टॉलरेंट ही वो कितना टॉलरेंट है। और कॉइन जो है वो एक प्रॉपर शेप थे और इमेजेस उस पर बने, ये 3 रीजन्स है जो बताते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड। कुशान जो थे वो इंस्ट्रूमेंटल थे इन इंक्रीजिंग इंडिया ट्रेड एट सेंट्रल एशिया, और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड को जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, ये केम अंडर द कंट्रोल ऑफ है। नेक्स्ट है सिल्क रूट। देखो आपका जो सिल्क रूट है वो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, स्विस कैनाल वाला, ये सारा ये क्या है आपका, ये पूरा सिल्क रूट दिखाया था, ठीक है। चाइनीज सिल्क रूट जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अमंग रोमन्स, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करते थे? वास्ट क्वांटिटीज ऑफ चाइनीज सिल्क और अदर आइटम्स को चाइना से रोमन एम्पायर भेजते, और ये इसको यूज़ करा जाता था लैंड रूट को कंट्रोल करने में, कट करने में, और ये एंशिएंट पार्ट था जो चाइनीज़ ने फॉलो करा था, जिसको हम सिल्क रूट। नेक्स्ट है सक्सेसर ऑफ कनिष्क। सक्सेसर कौन थे कनिष्क के? बौद्धिकर्ण थे। वशिष्ठ का सक्सीडेड हिम, ही रूल्ड फॉर 5 years ओनली। कुषाण रूल कंटिन्यू इन द कबून वैली एंड द इन्वेजन ऑफ हुन्स। अब 5th century में क्या हुआ? हुन्स का इन्वेजन होने लगा, ठीक है। न्यू किंगडम इन द साउथ। अब हम कुछ नए किंगडम्स देखेंगे आपके साउथ में, वो कौन कौन से? जैसे चेरास, चोलास, पांड्यास, ये कुछ नए किंगडम्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? चेरास, चोलास एंड पांड्या। सबसे पहले हम देखेंगे चोला किंगडम। ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ थंजौर और त्रिचुरपुली में लाई करता है। कारिकाला जिसका ग्रेटेस्ट है अमंग अर्लियर चोला रूलर, इसने नंबर ऑफ किंग्स को डिफीट करा था इंक्लूडिंग चेरास एंड पांड्या रूल, ठीक है। पूंपुहार जो था एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। नेक्स्ट इज पांड्यास। ये आपके जितना भी सदर्न मोस्ट टिप है उसको कंट्रोल करते थे। इनकी कैपिटल क्या थी? मदुराई। और इनकी अर्ली तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर और रेफर टू 1 or 2 पांड्यन, और जिनकी लिटरेचर थी वो एक चीफ डॉम थी, वॉज प्रॉस्पेरस ऑन द अकाउंट्स ऑफ हिज ट्रेड विद रोमन एम्पायर। चेरास की बात करता है, इट वॉज एक्सटेंडेड अमंग द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब ये किसका पार्ट था? केरला का। और नन ऑफ द चेरा किंग वॉज एज फेमस एज कारिका, ठीक है। ज़्यादा किंग इसके फेमस नहीं थे, बस एक था कारिकला, वो ज़्यादा फेमस था। अराउंड 200 years ago लेटर द डायनेस्टी वॉज नोन एज सतवाहना। फिर उसके बाद आपके सतवाहनास आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। सतवाहनास की बात करते हैं, गौतमी पुत्रा ऑफ शतकारनी, और जिनकी कैपिटल थी वो सतवाहना थी, वो थी परिष्ठितान और पैठान इन महाराष्ट्र। इनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणी पथा भी कहा जाता है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। देखो ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म हुई वो सफर करी एज अ माइनर सेटबैक ड्यूरिंग संगा, और जो कनिष्क जो कुषाण किंग थे वो फॉलोअर थे बुद्धिज्म के। ही टुक एन इंटरेस्ट इन रिलीजियस डिबेट, वो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था रिलीजियस डिबेट्स पे, एंड इट वॉज डिजाइन ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, और डिसीजन लिया गया था रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा। एज अ रिजल्ट बुद्धिज्म जो था वो स्प्लिट हो गया 2 ग्रुप्स में, शयान और महायान। द न्यू फेथ केम टू बी नोन एज महायान, और जो ऑर्थोडॉक्स बिजनेस बुद्धिज्म था वो उनसे क्या कहा जाता है? हिनायान, ठीक है। तो बुद्धिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे हमने जैनिज्म को करा था, हिनायान और महायान, ठीक है। महायान न्यू फेथ वाला, और ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म कौन सा होता था? हिनायान, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।